दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म के प्राचीन पुराणों और शास्त्रों में पक्षियों के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत और उपाय बताए गए हैं। पक्षियों के पंखों को प्राचीन काल से ही सूतक का प्रतीक माना जाता है। अलग अलग पक्षियों के पंखों का उपयोग अलग अलग पूजा अनुष्ठान में किया जाता है। पक्षियों के पंखों को घर में रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको मोर पंख के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप मोर पंख को सही दिशा एवं सही उपाय के साथ घर पर रखते हैं तो आपके घर के सभी वास्तु दोष, धन संबंधी दिक्कतें, बुरी नजर और कष्ट क्लेश आदि दूर हो जाते हैं। मोर पंख को उचित उपाय एवं विधि के साथ घर पर रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देती। मान्यताओं के अनुसार पक्षियों के पंखों का अचानक से मिलना भी कई प्रकार के संकेत देता है। यदि आपके घर में किसी पक्षी के पंख गिरते हैं तो इससे आपको शुभ अशुभ संकेत भी प्राप्त हो सकते हैं, जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इन पंखों को आप संभाल कर सही स्थान पर रखते हैं तो इसके शुभ परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी किसी पक्षी को मारकर उसके पंख नहीं लाने चाहिए। यदि पक्षी खुद अपने पंख गिरा देता है तभी उसे पंख का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, मोर पंख के वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। मोर पंख धन के देवता को भी और माता लक्ष्मी को बहुत अधिक पसंद है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो इससे घर में धन का आगमन होता है, धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। मोर पंख घर में रखने से व्यवसाय, नौकरी एवं घर में उन्नति जरूर होती है। इसके लिए आपको केवल 5 मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं। इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा जरूर सुनें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोर पंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख को बहुत ही महत्व दिया गया है। इसके साथ ही पुराणों में भी मोर पंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोर पंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोर पंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोर पंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। दोस्तों, मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई है। अब हम आपको एक कथा द्वारा बताएंगे कि आखिर मोर को सभी पक्षियों में से इतनी ज्यादा महत्वता क्यों दी जाती है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। भगवान शिव और ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान प्राप्त करके वह बहुत ही शक्तिशाली एवं बलशाली हो गया था। असुरों के गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया। सभी देवताओं ने मोर की बहुत प्रशंसा की और उस मोर को पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहां पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्णा कहीं पर भी नहीं जाते हैं। उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मां लक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर काम युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है।
घर में क्लेश और झगड़ा होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में यह नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीज मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उसे नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पर खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वह आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वह कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अर्चना निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। इससे बहुत जल्दी आपके घर में पैसों की बरकत होना शुरू हो जाएगी और धन संबंधी सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएगी। दूसरा उपाय, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले और उस पर गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर यह किसी को दिखाई ना दे। इसे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है और व्यक्ति अगर किसी गंभीर रोग से पीड़ित है तो वह भी जल्दी ही ठीक हो जाता है। तीसरा उपाय, बुरी नजर से बचने के लिए। अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो शनिवार के दिन सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें और दूसरे दिन इसे किसी बहते हुए जल में अथवा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नजर उतर जाती है और रोग एवं कष्ट क्लेश भी मिट जाता है। चौथा उपाय, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवा उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए। अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल में प्रवाह कर दें अथवा कुएं में डाल दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। मोर पंख का यह उपाय बहुत ही कारगर है। इससे शत्रु कभी भी आपका नुकसान नहीं कर पाता। छठा उपाय, मन वांछित फल प्राप्ति के लिए। अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। इस उपाय से भगवान श्री कृष्ण जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर इच्छा पूरी करने में मदद करते हैं। सातवां उपाय, धन में वृद्धि के लिए। आपको बता दें, माता लक्ष्मी एवं धन के देवता कुबेर जी को मोर पंख बहुत अधिक प्रिय है। यदि आप इन दिनों पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं और तमाम प्रयास करने पर भी आप पर धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा नहीं बरस रही है, तो आप मोर पंख से जुड़ा हुआ बहुत ही सरल ज्योतिष उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आप 5 मोर पंख लें और इन्हें आप अपने पूजा के स्थान पर माता लक्ष्मी जी या श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने रख दें। 21 दिनों तक इन 5 मोर पंखों की पूजा करके आप इन मोर पंखों को अपने घर की तिजोरी अथवा धन रखने वाले स्थान पर रख दें। घर, व्यवसाय एवं कार्यालय में पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए यह एक बहुत ही रामबाण उपाय है। ऐसा करने से आने वाले समय में चमत्कारी रूप से आपके घर, व्यवसाय में धन की कमी खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी।
इसी के साथ कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे जरूर लिखें। अंत में कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।